दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे ओएफएस को लेकर फिर से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा वंदे भारत मेट्रो और वंदे भारत स्लीपर को लेकर भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वैसे तो देखें तो रेलवे के शेयरों में लगातार खरीदारी की सलाह बन रही है क्योंकि पिछले 10 साल से ये स्टॉक नहीं दौड़े थे और अब दौड़ने शुरू हुए। आईआरएफसी की अगर बात लें तो आईपीओ भी डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था, सिर्फ 25 की प्राइस में शेयर ऑफर किए गए, लेकिन आप समझ सकते हो लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई और प्राइस बहुत नीचे भी आई, 20 रुपीज़ तक भी स्टॉक आपको मिला ही है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि ये तेज़ी नहीं बनी थी, अब शुरुआत हुई है क्योंकि सरकार ने बहुत सारी अनाउंसमेंट किया, सरकार रेलवे के ऊपर बहुत सारा खर्च कर रही है। तो क्या इस समय में आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ओएफएस क्या प्राइस से आ सकता है अगर सरकार इस समय लाती है तो इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो भी 11 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 67,726 के स्तर पर है जहाँ पे 112 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 0.17% की गिरावट है। वैसे बाजार की शुरुआत तो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हुई थी, लगभग देख सकते हो कि आप 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, लेकिन अब उसमें कुछ रिकवरी जरूर हुई है, ये बाजार के लिए शुभ संकेत है। लेकिन सामने बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट है। आप देखो कि 9,896 के स्तर पे 0.12% की गिरावट है। तो जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल है उसका असर आईआरएफसी में देखने को मिला और यहाँ पे गिरावट थोड़ी ज़्यादा है और इसके पीछे वजह यह है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बिल्कुल सामने आ रही है। तो स्टॉक की शुरुआत 79.70 पर हुई, शुरुआत बिल्कुल पॉजिटिव हुई। आप देख सकते हो कि 79.35 की क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन की, लेकिन यही दिन भर का हाई है, यहाँ से गिरावट का माहौल बना तो 76.30 का लो बन गया, यानी अभी देख सकते हो एक ही दिन में लगभग 3 रुपये से ज़्यादा का हमें गिरावट का माहौल देखने को मिला। अब इस समय कुछ निचले लेवल से रिकवरी जरूर है, 77.10 के आसपास स्टॉक है, लेकिन 2.84% की यानी लगभग 3% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस में आपको समझ में आएगा कि स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ चुका है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 20 रुपीज़ का जो स्टॉक था 50 रुपये का ये लो है, ये 92 तक गया रिसेंटली, बहुत ज़बरदस्त। और ये आप देख सकते हो कि ये 4x से ज़्यादा का रिटर्न दिया इसने कम समय में और इसी वजह से यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है आईआरएफसी से लेके मझगांव डॉक तक जो सरकार की जो एक्स्ट्रा होल्डिंग है, यानी जो प्रमोटर होल्डिंग कह सकते हैं कि जो 75% की लिमिट से ऊपर की उसको जो कम करना होता है, तो ऐसी 21 पीएसयू कंपनी है जो इनका जो अमाउंट बन रहा है वो करीब 1.9 लाख करोड़ के आसपास बन रहा है। तो सरकार को करीब 1.9 लाख करोड़ की बड़ी अमाउंट मिल सकती है अगर वो अपनी एक्स्ट्रा जो स्टेक है अलग अलग कंपनियों में वो अगर बेच देती है, जिसमें मझगांव डॉक और उसके अलावा देखें तो आईआरएफसी शामिल है, इसके अलावा भी दूसरी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो सेबी के रूल्स के मुताबिक ये जो 75% तक जो है आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग को तो लाना ही है, और इसीलिए सरकार अगर यहाँ पे ओएफएस लाए या फिर दूसरे कुछ तरीके से अगर अपनी होल्डिंग बेचे तो यहाँ पे सरकार को बहुत बड़ी रकम मिल सकती है। 28 जुलाई की बात करें तो आप देख सकते हो कि ये जो टोटल स्टेक का जो अमाउंट बन रहा था वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास था, लेकिन अब बोले उसमें पीएसयू स्टॉक के अंदर 20% के आसपास की एवरेज रैली बनी है, जिससे यह अमाउंट और बढ़ गया है और अब ये करीब 1.86 लाख करोड़ तक पहुंच गया है फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से। तो आप ये देख ही सकते हो कि बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ये सारी जो कंपनियां जोड़ी गई, जिस सबसे बड़ी स्टेक देखें सरकार की तो ये एलआईसी के अंदर करीब 90,000 करोड़ के आसपास की स्टेक अगर आप देखें तो फ्राइडे के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से सरकार ने 2022 में आईपीओ लाया तब मात्र 3.5% की स्टेक ही इन्होंने बाजार में लिस्ट की थी। अगर सरकार एलआईसी में 21.5% की स्टेक सेल करती है तो करीब 87,712 करोड़ की रकम मिलेगी। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें 21.38% की एक्स्ट्रा स्टेक है, जिसको बेचने पे करीब 15,229 करोड़ की रकम मिल सकती है। आईआरएफसी की अगर बात करें तो 11.36% की एक्स्ट्रा स्टेक है, और इसको इस समय सरकार बेचती है तो उनको करीब 10,148 करोड़ की रकम मिल सकती है। यूके बैंक 20.39% की होल्डिंग है और ये एक्स्ट्रा स्टेक अगर बेची जाती है तो 9,313 करोड़ रुपीज़ की रकम सरकार को मिलेगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसकी देखें यहाँ पे तो होल्डिंग एक्स्ट्रा 18.08% के आसपास है और ये जो अमाउंट बन रही है ये 6,822 करोड़ के आसपास है। तो ये सरकार इन कंपनियों के अंदर अपनी स्टेक बेचे तो बहुत बड़ी रकम सरकार को मिल सकती है।
मझगांव डॉक का आईपीओ 2020 में आया था, जब इसकी प्राइस 144 के आसपास रखी गई थी और आप देख सकते हो कि इसने भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। आईआरएफसी की बात करें तो 26 का आईपीओ प्राइस था और आप ये देख सकते हो कि मझगांव डॉक ने करीब इस समय देखें तो ईयर टू डेट के हिसाब से 189% का बम्पर रिटर्न दिया है। आईआरएफसी की बात करो तो 141% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टॉक बेच के सरकार 10,148 करोड़ की रकम जुटा सकती है। एसजेवीएन की बात करें तो 115% का इसने भी पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3,028 करोड़ की रकम मिल सकती है अगर एक्स्ट्रा स्टॉक बेच दी जाती है तो। एफएससीटी की बात करें तो 59% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 4,950 करोड़ रुपीज़ की रकम मिलेगी सरकार को एक्स्ट्रा स्टॉक बेच के। आईटीआई की बात करें तो यहाँ पे 84% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2,583 सरकार जो है सरकार को रकम मिल सकती है। तो कुल मिला के देखें तो इसमें जो बेहतर प्रदर्शन है मझगांव डॉक का है, उसके बाद सेकंड नंबर आईआरएफसी का जिसने बेहतर रिटर्न दिया सरकार को। आईआरएफसी के रिटर्न की बात करें तो पिछले एक सप्ताह के हिसाब से इसने 27% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 मंथ की बात करें तो इसने 61% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ की बात करें तो इसने 201% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ के हिसाब से देखें तो इसने 325% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 ईयर के हिसाब से 478% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सामने निफ्टी 500 की बात करें तो यहाँ पे 1 वीक के हिसाब से 25% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 57% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ की बात करें तो 186% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ के हिसाब से 293% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 450% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो कुल मिला के सरकार अगर ओएफएस लाती हो तो इस समय सरकार को बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अभी ये सोचना होगा क्या सरकार ये 100 रुपीज़ की क्रॉस करने के बाद प्राइस ही लाएगी या ओएफएस इस समय लाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है। सरकार बहुत जल्द वंदे भारत स्लीपर और वंदे भारत मेट्रो लेके आने वाली है। तो यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है सूत्रों के हिसाब से सरकार की तरफ से जो देखें तो रेलवे की तरफ से ये खबर निकल के आ रही है कि जो पहली वंदे भारत स्लीपर है वो मार्च महीने में आ सकता है, यानी अगले महीने अगले साल के मार्च महीने में इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि अब बहुत तेज़ी से वंदे भारत के स्लीपर भी आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे आप देखें तो रिप्लेस किए जाएंगे दूसरी ट्रेनों को। जो फास्ट ट्रेन है वो सारी वंदे भारत हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो 12 कोच की वंदे मेट्रो भी बहुत जल्द आने वाली है और जनवरी 2024 से आपको ये ट्रैक पे दिखाई देगी वंदे मेट्रो। तो अब देख सकते हो कि अलग अलग मेट्रो शहर के लिए वंदे मेट्रो भी लाई जा रही है और वंदे स्लीपर भी आएगी। तो ये देख सकते हो कि मेड इन इंडिया के तहत सारी की सारी जो गाड़ियाँ धीरे धीरे आप देखें तो वंदे नाम से ही होगी और आप ये देख ही सकते हो कि शुरुआत हो चुकी है। और आप ये देख सकते हो कि ये रेल विकास निगम लिमिटेड और रसिया की कंपनी टीएमएच को ये टेंडर मिला करीब 120 और ये बनाएगी करीब स्लीपर होगी जिसमें टोटल 200 मॉडल है जिसमें 120 स्लीपर भी होगी। तो वंदे भारत स्लीपर बनाएगी 80 जो मैन्युफैक्चरिंग करेगी वो टीटागढ़ वैगन्स और भेल मिलके करेगी। तो कुल मिला के तेज़ी से कारोबार आगे बढ़ेगा और अब बहुत जल्द वंदे भारत ट्रेन आएगी। तो ऐसे में उसके हिसाब से ट्रैक भी बनाए जाएंगे जहाँ पे देखो कि सभी ट्रैक को कवच से लैस भी किया जा रहा है। बहुत सारा खर्च होने वाला है। ऐसे में इस समय आईआरएफसी के लिए एक गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप आईआरएफसी में इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस मौके पे आरवीएनएल की तरफ से जो उनके जीएम है आलोक कुमार मिश्रा, उनका कहना है कि वंदे भारत जो स्लीपर बनाई जा रही है 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी स्पीड होगी, उसके हिसाब से उनको डिज़ाइन किया जा रहा है और 16 बोगीज होगी। और आप देख दो कि AC3 कोच हो गए, AC2 कोच भी होंगे उसमें। देखे तो इस तरह उसको डिज़ाइन किया जा रहा है। तो कुल मिला के आने वाला समय जो है वो काफ़ी शानदार रहने वाला है। और दूसरी तरफ देखें तो वंदे भारत एक के बाद एक और लॉन्च भी की जा रही है। तो कुल मिला के ये एक मौका है आपके पास रेलवे के शेयरों में दाव लगाने का। आने वाले समय में ये वंदे भारत ट्रेन की वजह से हो या फिर दूसरे और रीज़न भी हो, सरकार जिस तरह से खर्च कर रही है ये सारे के सारे शेयर मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आईआरएफसी में निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, लेकिन आने वाले समय ये बहुत ज़बरदस्त दौड़ेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।